Hello and welcome back to SN Study Station. So जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो है इनइक्वालिटी, रीजनिंग इनइक्वालिटी एंड इसमें आज हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो दिस इज डायरेक्ट इनइक्वालिटी पार्ट 1. और डायरेक्ट इनइक्वालिटी आप लोग जानते ही हैं कि इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी वेरिएबल्स दिए होते हैं उनके बीच जो साइंस होते हैं वो डेफिनेट होते हैं. ठीक है, डेफिनेट साइंस दिए होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, यानी कि ऐसे दिया होता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ उसको करेक्ट मानना है एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द टू कंक्लूजंस फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो इज डेफिनेटली ट्रू. डेफिनेटली ट्रू. ठीक है, दो कंक्लूजन दिए होते हैं, एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसके साथ में दो कंक्लूजन दिए होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और ऑप्शंस दिए होते हैं और ये बताना होता है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है. दोनों भी करेक्ट हो सकता है, कोई एक भी करेक्ट हो सकता है, दोनों ही गलत भी हो सकते हैं, या फिर आइदर और का केस भी हो सकता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है कि आइदर और मतलब कि दोनों में से कोई एक तो डेफिनेट करेक्ट होगा ही होगा. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. स्टेटमेंट दिया हुआ है. सबसे पहले हम कंक्लूजन देखते हैं क्योंकि मेन हमें वही चाहिए. ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, कौन सा नहीं होगा, बस हमें यही फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट कंक्लूजन है z इज लेसर टू f. z यहाँ पर है और f यहाँ पर है. अच्छा, z और f के बीच में क्या रिलेशन है अगर हम देखें तो z और f के बीच में यहाँ पे हमें दो साइंस मिल गए, एक लेसर मिल गया और एक ग्रेटर इक्वल. जहाँ पे हमें ये दो साइंस मिले वहां पे हमें मालूम है कि z और f के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. तो ये पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट रिलेशन बता रहा है बट हमें कोई भी रिलेशन नहीं. हाँ, आइदर और अभी भी करेक्ट हो सकता है बट वो हम आगे चल के देखेंगे. आइदर और के लिए भी कंडीशन होती है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए. अच्छा, सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या है, u और m के बीच में है, तो u यहाँ पर है, m यहाँ पर है. u और m के बीच में भी अगर हम देखेंगे तो लेसर और ग्रेटर दोनों साइंस मिल गए, तो यहाँ पे भी u और m के बीच में नो रिलेशन है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. आइदर और के लिए दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यानी कि z और f u और m के इक्वल है क्या. अच्छा देखिए, z जो है वो u या m में से किसी के इक्वल है. हाँ, z तो है m के इक्वल, बट क्या f u के इक्वल है, नहीं है. तो ये आइदर और का केस नहीं होगा, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत है. तो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू. आइदर और के लिए हमें दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए. सेम कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे z और m हमें इक्वल मिल गया तो z से जो रिलेशन होगा वही m से होगा, तो z और m तो बराबर है, बट f और u भी अगर बराबर हो जाता तो ये आइदर और का केस हो सकता था. तभी हम कंफर्म नहीं, हो सकता था. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे नाइदर नॉर का केस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट और उसके साथ में दो कंक्लूजन दिए हुए हैं. तो कंक्लूजन पे देखते हैं. सबसे पहले कंक्लूजन फर्स्ट है w और i के बीच रिलेशन है. पहले हम रिलेशन देख लेते हैं क्या हो सकता है. w ये है, i ये है, इनके बीच लेसर इक्वल है, यहाँ लेसर है, लेसर इक्वल है, लेसर, मतलब कि लेसर इक्वल और लेसर मिल रहा है. अगर सारे लेसर इक्वल होते तब तो इनके बीच लेसर इक्वल का रिलेशन हो जाता, बट एक भी अगर हमें लेसर मिल रहा है बिना इक्वल के, यहाँ पे दो दो ऐसे मिल रहा है ना कि जो लेसर है, तो w और i के बीच में लेसर का ही रिलेशन होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. तो फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, फर्स्ट ट्रू हो जाएगा. सेकंड में क्या है, सेकंड में है k और w के बीच में रिलेशन है, तो k यहाँ पर दिया हुआ है और w यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग. तो k और w के बीच में भी लेसर इक्वल. अच्छा, अगर हम k से आएंगे तो k से तो ग्रेटर इक्वल है, तो k से ग्रेटर इक्वल, फिर ग्रेटर है, फिर ग्रेटर, एक भी ग्रेटर मिल गया तो k और w के बीच में ग्रेटर का रिलेशन, k से w की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर है, बट यहाँ ग्रेटर इक्वल है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा. ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, कंक्लूजन फर्स्ट दिया हुआ है n to r रिलेशन. पहले हम देख लेते हैं कि n और r कहाँ पे, n यहाँ पर है और r यहाँ पर है. अच्छा, n और r के बीच में जैसे ही हमें अपोजिट साइन मिले तो ये तो हमें पता है कि कोई डेफिनेट रिलेशन करेक्ट नहीं हो सकता, ये वाला रॉन्ग होगा सीधे. सेकेंड कंक्लूजन में क्या, r और m के बीच में आ रहा है, तो r यहाँ है, m, r और m के बीच में अगर हम देखते हैं तो ग्रेटर है और ग्रेटर
इक्वल है आर से एम, तो ग्रेटर का साइन सही होगा आर से एम के बीच में, तो सेकेंड वाला राइट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, Z से N है, फिर N से K है, K से M है और M से D, इसको हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। अलग से लिखने से अच्छा है कि इसको हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक साथ दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कंक्लूजन है M से N की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे N है, यहाँ पे M है, यहाँ पे ध्यान रखना है M से N की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम M से N के बीच रिलेशन निकाल लेते हैं कि M से N के बीच रिलेशन है क्या, क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन वही है, M और N वाले ही हैं, तो हम देख लेते हैं रिलेशन क्या है। अच्छा, यहाँ M से जाना है तो M की तरफ से आएंगे तो लेसर है, हाँ, M लेसर K, फिर K ग्रेटर लेसर इक्वल N, तो M से N की तरफ आएंगे तो लेसर इक्वल का रिलेशन बनेगा, M से N की तरफ लेसर इक्वल का रिलेशन बनेगा। कंक्लूजन फर्स्ट, मतलब कि M से N के बीच कोई डेफिनेट रिलेशन तो नहीं है, तो ये तो हमें मालूम है कि दोनों ही कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, बट आइदर और का केस बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है, यहाँ पे भी Mn है और यहाँ पे भी Mn है, तो आइदर और के लिए क्या चाहिए, एक बार M N से बड़ा हो और एक बार इक्वल हो, इक्वल वाला तो हमें मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या है, M इज ग्रेटर N मिल रहा है, तो ये वाला सही नहीं होगा, आइदर और का केस भी यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। Now take this question as homework and solve more questions for practice, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट इनइक्वालिटीज के होंगे, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल which is SN Study Station and share this video to your friends. Thank you.